भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज रीवा पहुंची है। यात्रा में शामिल होने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद व अभिनेता रवि किशन भी रीवा पहुंचे और स्थानीय राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सांसद रवि किशन ने कहा कि जिंदगी झंडवा फिर भी कांग्रेस को घमंडवा। रवि किशन ने कहा कि आज कई बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी के द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आज रीवा आया हूं। इसके अलावा हमारे साथ पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल हुए हैं। कल के रोड शो में जो मेरा अनुभव रहा, हम गुना से चलकर रीवा तक आए। यहाँ पहुँचने के बाद हमें जो ऐतिहासिक सड़कों का जाल देखने को मिला, जहाँ रीवा आने में 4 घंटे से ज़्यादा समय लगता था, लेकिन हम कल रात को 1 घंटे में रीवा पहुँच गए। आज कितने गर्व की बात है कि आज दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 का समिट कर रहे हैं, वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी आए हुए हैं। विश्व के सारे बड़े नेता आज एक साथ शामिल हुए हैं, जो शायद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। विश्व भर से सारे बड़े लीडर आज एक साथ शामिल हुए हैं, जो भारत के इकोनॉमी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी 7.8 हुई है। पिछले 3 सालों ही हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन वितरण कर रहे हैं। 240 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। हम लोग ने चंद्रयान मिशन में साउथ पोल तक पहुंच गए, जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंचा। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचार जहां पर हिंदू विचारधारा है, जिसे हमारे विरोधी नष्ट करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जिक्र करते हुए रवि किशन ने कहा कि मामा शिवराज ने जो भी यहाँ कार्य किए हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। एक भावुक व्यक्ति की तरह मामा अपने भांजे और भांजियों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा। हम लोग एक संगठन की तरह कार्य करते हैं, जहां करप्शन जीरो है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए रवि किशन ने कहा कि आप इनका इतिहास उठाकर देखिए। इनका इतिहास 12 लाख करोड़ से ज़्यादा गबन का है, भ्रष्टाचार का है। ना जाने कितने घोटाले हुए हैं, ना जाने इनकी सरकार में कितने पाप हुए हैं, और ना जाने कितने दंगे हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां पर हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। आज वहां 2017 के बाद सबसे डबल इंजन की सरकार स्थापित हुई, एक भी दंगे नहीं हुए। रवि किशन ने कहा कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना है, 2047 का जो टारगेट है, यह सोच के भी आज सूर्य में भी हमारा L1 अंतरिक्ष यान वहां पहुंचकर अध्ययन करने वाला है। यह कभी भी नहीं हुआ था। मैं गरीबी से आया हूं, मैं मिट्टी के घर से आया हूं, मैं गरीब पुजारी का लड़का हूं। मैं जानता हूं आज यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य रीवा आ रहे हैं। मेरे गांव में 70 साल से सड़क नहीं थी। जब मैं सांसद नहीं था तब उन्होंने मेरे गांव में सड़क की सौगात दी थी। तब से मैं भावुक होकर भाजपा से जुड़ गया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपए इलाज के लिए हो, बेटियों की शादी के लिए पैसे हो, या अनगिनत योजनाएं हैं। अगर गिनने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। हमके ना मालूम रहे, हम तभी हम कहिला की जिंदगी झंड बा कांग्रेसियों कौने बात के कमांड बा। प्रणाम, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल, गोरखपुर। अपनी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए मैं इस आशीर्वाद रथ यात्रा में, यहाँ जन यात्रा में आया हूँ। और हमारे साथ हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण सब हैं। कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुन्ना से हम जो चले रीवा तक आए, एक तो ऐतिहासिक सड़कों का जाल हम जो देखे, जो कि कभी सुने नहीं थे, जहाँ 3-4 घंटे लगते थे रीवा आने में, हम कल रात में 1 घंटे में मात्र पहुंच गए। सोलार प्लांट आपको पता ही है कि इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिससे कि दिल्ली का रेलवे मेट्रो चलता है। ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। वो लाडली बहनों को जो अक्टूबर में उनकी जो किस्तें शुरू होंगी, या किसानों की जो आय बढ़ी है, और जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हुई है, सम्मान मिला है, भाजपा का गढ़ है। मैं यहाँ पर आप लोगों के समस्त मीडिया को स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं समस्त मध्य प्रदेश को, पूरा देश इस वक्त मुझे जो सुन रहा है आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये नहीं कि मैं इसका सांसद हूँ या कार्यकर्ता हूँ,
जहां पर गरीबों के लिए सोचा जाता है, शोषितों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। सोचिए, इतना अच्छा लग रहा है कि सब वो जो बाइडेन के साथ वहां पर G20 का समिट कर रहे हैं। वहां ब्रिटेन के सुनक जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी। विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, जो कभी नहीं हुआ इस भारत में कि विश्व के सारे बड़े लीडर, सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, भारत के साथ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जहां पे आज हमारी 7.8 ग्रोथ रेट हुई है। 3.5 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। 240 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में बना के हम लोगों ने लगा के उनकी जिंदगियों को बचाया। चंद्रयान 3 तक पहुंच के हम लोग चंद्रयान में पहुंच के, वो भी ऐसी जगह साउथ पोल लुनार में जहां पे कोई देश नहीं गया था। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचारधारा जहां पे हिंदू एक विचारधारा है जिसको सारे विरोधी नष्ट करना चाहते हैं, रोज कोसते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। वहां पर हम लोग इस राम राज्य को, इस सुंदरता को, जहां हर धर्म सबका साथ सबका विकास को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को चल रहे हैं। मामा जी ने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छिपा नहीं। एक ही भावुक व्यक्ति, एक भावुक की तरह एक्चुअली मामा अपने भांजी और भांजों के लिए बने हुए। ऐसे वक्त पे कभी मैं नहीं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा। किसी लोग संगठन की तरह काम करते हैं जहां करप्शन जीरो है। और पिछली सरकार, यही कांग्रेसी जो आप लोग अभी आप लोग जिनके बारे में चर्चा सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग इनका इतिहास उठा के देखिए। इनका इतिहास 12 लाख करोड़ से ज्यादा के गबन का है, भ्रष्टाचार का है। न जाने कितने स्कैम हुए, न जाने कितने पाप हुए इनके दौरान, न जाने कितना कुछ दंगा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां पे हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। आज वहां करीबन 2017 से जब से डबल इंजन सरकार बनी, एक दंगा नहीं। इस सोच कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना, 2047 का जो टारगेट है, ये सोच के आज सूर्य पे भी हमारा L1, हमारा अंतरिक्ष वहां पर पहुंच गया है। क्या वो 3 महीने बाद वो भी सूर्य पर जाके अपने निरीक्षण करेगा? ये कभी नहीं हुआ था। मैं चूंकि गरीबी से आया हूं, मैं मिट्टी के घर से आया हूं, मैं गरीब पुजारी का लड़का हूं। मैं जानता हूं, आज केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के 12 बजे। उन्होंने मेरे गांव में सड़क दी थी जब मैं सांसद नहीं था। मेरे गांव में 70 साल से सड़क नहीं थी। मैं बड़ा पिछड़े गांव से आता हूं। मैं तब से इमोशनली भावुक होकर जुड़ गया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, बिटिया लोगों की शादी के लिए पैसे हो, ये अनगिनत योजनाओं को मैं अगर आपको गिनाने लगूं तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। बाकी विरोधी और विपक्षियों का, कांग्रेसियों का जो एक चॉकलेट है, जो सनातनी, जो हिंदू विरोधी विचारधारा चल रही है, इससे मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है। आज आप तमिलनाडु में देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, हिंदुओं को खत्म करना, हिंदू एक कुष्ठ रोग है, हिंदू एक HIV है, हिंदू मलेरिया है, डेंगू है, इन लोगों को मार देना चाहिए, इन लोगों का नाश होना चाहिए। ये विचारधारा जो आ रही है, जो हिंदू विरोधी एक अटैक हो रहा है हिंदुओं पे, 100 करोड़ की आबादी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने सिखाया, हम लोग दंगा भड़काने वाली बात नहीं करते। हम लोग, हमारी जनता इन लोगों को वोट से हराएगी। हिंदू का नाश हो ही नहीं सकता। हिंदू एक विचार है, हिंदू एक ऐसा विचार है जिसमें हर धर्म उसको मानता है, पूरा विश्व मानता है। आज वहां के प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि गर्व से कि मैं हिंदू हूं, ब्रिटेन के सुनक, और मैं मंदिर जाऊंगा। आज पूरा विश्व मान रहा है। आज बाइडेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका का, वो आके भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। सबसे ज्यादा युवा भारत में है और पूरा विश्व देख रहा है भारत आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये राम राज है। 500 साल बाद हम लोग अपनी लड़ाई लड़े हिंदू, और अब राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, IITs भी बन रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, न जीवन भर आप लोग पछताएंगे, किसी लालच में ना आए।